क्या राइनोप्लास्टी के बाद नाक टेढ़ी हो सकती है? जी हाँ, मेरे पास कई बार कुछ पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने अपनी सर्जरी कहीं और करवाई होती है और बोलते हैं डॉक्टर साहब 1 साल पहले मैंने अपनी सर्जरी करवाई थी राइनोप्लास्टी, आज मेरा नाक टेढ़ा हो गया, मुझे दोबारा सर्जरी करवानी है। तो आइए समझते हैं राइनोप्लास्टी के बाद नाक टेढ़ी हो सकती है तो क्यों और उसको कैसे रोकें, उसके लिए क्या स्टेप्स लें। बहुत बार लोग जब राइनोप्लास्टी करते हैं या करवाते हैं तो उनके माइंड में हमेशा होता है कि मेरी नाक बहुत बड़ी है, मोटी है, इसको छोटा करना है, इसको पतला करना है। ऐसे में जो पुरानी टेक्निक थी राइनोप्लास्टी की, उसमें नाक का बहुत सारा टिश्यू निकाल दिया जाता था, कम कर दिया जाता था। अब उसमें होता क्या था, उसमें शुरू में तो नाक आपकी पतली लगती है, काफी अच्छी लगती है देखने में, उसके लुक बेटर हो जाते हैं, लेकिन बाद में क्योंकि हम बहुत सारा टिश्यू निकाल चुके हैं नाक से, तो नाक में स्ट्रक्चरल सपोर्ट खत्म हो जाता है। इसकी वजह से नाक कोलैप्स कर सकता है, टेढ़ा हो सकता है, उसकी शेप बिगड़ सकती है। आजकल जो राइनोप्लास्टी की सर्जरी की जाती है उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल राइनोप्लास्टी। इसमें टिश्यूज को काट पीट कम की जाती है, टिश्यूज को कम निकाला जाता है, इनफैक्ट नोज को सपोर्ट दिया जाता है जितना पॉसिबल हो सके। अब समझते हैं सर्जरी के बाद किन बातों से नाक टेढ़ी होती है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। जब भी राइनोप्लास्टी जैसी सर्जरी होती है तो उसमें हीलिंग स्कारिंग से होती है। अगर दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड में स्कारिंग इक्वल नहीं है तो समय के साथ जैसे स्कारिंग होगी, टिश्यू पुल करेगा तो नाक एक तरफ या दूसरी तरफ टिल्ट हो सकती है। इसका कारण है स्कारिंग एंड फाइब्रोसिस। अब इसके लिए शुरू में आपको अपने डॉक्टर्स के पास जाना और बार बार चेक करना जरूरी है। अगर स्कारिंग या फाइब्रोसिस ज्यादा हो रहा है तो स्पेशल कीनाकॉर्ड के इंजेक्शन देके फाइब्रोसिस को हम कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर्जरी के इमीडिएटली बाद नाक में काफी सूजन होती है और ये सूजन सेटल होने में 3 से 4 महीने का वक्त ले लेती है। पूरा रिजल्ट आने में 8 महीने, 9 महीने, कभी कभी 1 साल तक लग जाता है। अब एक बात और हमें समझनी है, अक्सर राइनोप्लास्टी की सर्जरी, खास करके अगर नाक काफी बैठा हुआ है या उसमें टिश्यूज कम है, तो उसमें हम रिब कार्टिलेज का इस्तेमाल करते हैं। रिब कार्टिलेज को इस्तेमाल करने के लिए हमें इस कार्टिलेज को छोटे पीसेस में काटना पड़ता है, पतला करना पड़ता है। अगर हम इसको बहुत पतला कर देते हैं और ठीक से ध्यान नहीं देते तो थोड़े समय के बाद ये टर्न कर सकती है, कर्व कर सकती है, जिसको बोलते हैं वॉर्पिंग ऑफ द रिब कार्टिलेज। एक चीज और जो हमें ध्यान में रखना है, नाक का टेढ़ा होने का एक कारण है सर्जरी के बाद नाक में कुछ छोटी चोट लगना या कोई बड़ी चोट लगना। और कई बार ये जो इंजरी होती है नोज में, ये बड़े अनकॉन्शियसली होती है। जैसे अगर हम चश्मा डालते हैं, उसमें से जो प्रेशर आता है नाक के ऊपर, अगर वो बोन प्रॉपरली सेट नहीं है तो चश्मा डालने से नाक की सेटिंग गलत हो सकती है। ऐसे जब आप सोते हैं राइनोप्लास्टी की सर्जरी के बाद, अगर आप साइड में सो रहे हैं या मुंह के बल सो रहे हैं, तो ऐसे में जो प्रेशर नाक पे पड़ता है उसके कारण जो हमारी ग्राफ्ट जिसको हमने लगाया है, जो प्रॉपरली सेट नहीं है, वो टेढ़ा हो सकता है। एक बात और जो हमको ध्यान देना है, अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो आपकी गोद में खेलते हैं तो एक्सीडेंटली ये बच्चों की वजह से भी आपको नाक में चोट लग सकती है। तो फ्रेंड, इन सब बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अपने सारे पेशेंट में सर्जरी के बाद एल्युमिनियम कास्ट लगाने को बोलता हूँ, सारी बातों का ध्यान रखने को बोलता हूँ और उनको बोलता हूँ कम से कम 1.5 महीना 2 महीना इस एल्युमिनियम कास्ट को जरूर इस्तेमाल करो, ताकि एक्सीडेंटली किसी का हाथ ना लग जाए, इंजरी ना हो जाए, नाक टेढ़ा ना हो जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो ऊपर मैं एक व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर रहा हूं, इस नंबर के ऊपर आप लिखकर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं रिगार्डिंग राइनोप्लास्टी, पोस्ट राइनोप्लास्टी, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन सब चीजों को आप ध्यान में रखें। और टीम एंड आई विल गेट बैक टू यू एंड आंसर ऑल योर क्वेरीज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसको शेयर करें। थैंक यू।